सा किलक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अमीय मूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करूं नानिधान की। ताके जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा नीर मलमति पावूं। सुमीरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। सुमीरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री दक्षेश्वर धाम की जय। श्री दिव्येश्वर धाम की जय। श्री केतुमालेश्वर धाम की जय। आचमन पूजा में बहुत ही जरूरी है और आचमन का विधान भी है। आचमन कहते हो जो पंडित जी लोग 3 बार पानी पिलाते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसा कहते। कितना भी कोई स्नान करके पूजन करने बैठे, जब तक आचमन नहीं करेगा शुद्धि नहीं होती। आचमन शुद्धि कैसे होती है? आचमन करने से।
तो आचमन करना कैसे चाहिए, इसका भी पूरा विधान है हमारे शास्त्रों में। तो उसका नियम है कि हाथ को ऐसे बनाना चाहिए, देख रहे हैं, ऐसे हाथ को ऐसे बनाना चाहिए और फिर इसमें जल रखना चाहिए। जल कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आचमन आप गिलास से 1 गिलास पानी पिएंगे, 2 गिलास पानी पिएंगे, ऐसा नहीं। इतना जल होना चाहिए कि एक उर्दी, जो उर्द होती है ना, उर्दी रखने से वह उर्दी डूब जाए इस हाथ में, इतना जल होना चाहिए आचमन के लिए, इतना। और फिर ओम केशवाय नमः, फिर से दोबारा, और इसके बाद जल लेकर के हाथ पर छोड़ना चाहिए और छोड़ करके ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद आचमन का नियम क्या है, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा इसको देख रहे, मुंह कुछ लोग कुछ कपड़े लेके पोंछ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ये भी मना है। कैसे करना चाहिए, इस अंगूठे से ऐसे 2 बार मुंह को पोंछना चाहिए। अब शरीर शुद्ध हुई भगवान की पूजा के लिए। अच्छा, और आचमन करते समय क्या गलती करते हैं, आचमन के लिए बैठ करके जिस जगह पूजा कर रहे ना, उसी जगह आचमन करना। ऐसा नहीं कि आचमन करके तब आएंगे पूजा में बैठेंगे, नहीं, जहां है, जहां पूजन हो रहा है उसी जगह आचमन करेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं कहीं कहीं वो जो पंडित जी का हेल्प करते हैं, जिसे हम लोग नाव कहते हैं, वो बाहर आचमन करा देते हैं, फिर वो चल करके आते हैं। आचमन करने के बाद चलना नहीं चाहिए। अगर आचमन करने के बाद चल लिए तो अशुद्ध हो गए। और आचमन का जल कहां तक पहुंचना चाहिए, हृदय तक पहुंचना चाहिए, यहां तक, इसके नीचे नहीं। इतना जल हो कि यहां तक पहुंचे, हृदय शांत हो जाए, हृदय को ठंडक मिले, इतना जल होना चाहिए। पहली बात, आचमन जहां बैठे उसी जगह करना है, बाहर नहीं करना है। आचमन करने के बाद पूजा शुरू करनी है, चलना नहीं है। और कहेंगे प्रमाण, प्रमाण महाभारत में, प्रमाण महाभारत में एक उतंक नाम के एक ऋषि थे, अपने गुरु से विदा मांगी, कहा गुरुदेव क्या दक्षिणा दो, कहा दक्षिणा के लिए अपनी गुरु माता से पूछिए। गुरु माता ने कहा कि जाओ, यहां अमुक नाम की रानी के हाथ का कंगन मुझे चाहिए दक्षिणा में। वो चले गए और उस देश के राजा के पास पहुंचे। उस देश का राजा का नाम था पौष्य। पौष्य से अपनी बात कहे, कहा राजन मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, और मेरी गुरु माता ने कहा है कि आपकी पत्नी के हाथ में जो कंगन है उसे चाहिए दक्षिणा में। तो राजा ने कहा कि आप अंतःपुर में जाइए, मतलब घर के अंदर जाइए, और महारानी से मांग लीजिए। हाँ, कंगन नहीं, कुंडल, कान में जो पहनते हैं कुंडल मांग लीजिए। ऐसा कहने पर वह ऋषि चले गए। और जब चले गए तो रानी को कहीं नहीं देखा, और जब रानी को नहीं देखा तो बाहर आए तो राजा से कहे, राजन आप झूठी बात न करिए, मेरे साथ धोखा न करिए, छल न करिए, मैं तो पूरे महल में घूम आया, महारानी तो दिखाई नहीं पड़ी। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, वो रानी ऐसी हैं कि अगर आपका मुंह झूठा है तो दिखाई नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, मैं तो आचमन किया हूं, मेरा मुंह पवित्र है। कहा नहीं, आपका मुंह पवित्र नहीं है,
हाँ, आप ध्यान दीजिए, आपका मुंह जूठा है और मेरी पत्नी पतिव्रता है, वह जूठे मुंह वाले को दिखाई नहीं पड़ती। आप अपवित्र हैं इसलिए तब वह जो है ऋषि, उतंक ऋषि सोचते, हाँ मुझ में भी अशुद्धि है। कहा क्यों अशुद्धि है? कहा एसम तो व्यतिक्रमो, कहा व्यतिक्रम हुआ। कैसा? आचमन में चलते चलते किया। तो चलते चलते आचमन करने से शरीर शुद्ध नहीं होती, इसलिए मुझे बैठ करके आचमन करना चाहिए। फिर उन्होंने बैठ करके आचमन किया तो उनके शरीर की शुद्धि हुई। और फिर महारानी दिखाई पड़ी, और जब महारानी दिखाई पड़ी तो उन्होंने अपनी मांग रखी। ये महाभारत की कथा है। तो इसलिए आचमन करते समय उसमें लिखा भी है कि चलते चलते किया हुआ आचमन अशुद्ध है, उसे नहीं करना चाहिए। और आचमन करने के बाद आचमन उसी जगह करिए जहां पूजन करना है। हाथ धोइए, फिर इस अंगूठे से मुंह को पोछिए 2 बार, तो ही पवित्र होते। और आचमन करते समय आवाज नहीं होना चाहिए। आचमन लेकर के कभी सुर सुर की तरह लोग खींचते हैं पानी ना, आवाज नहीं होनी चाहिए। पवित्रता के साथ आचमन करिए। इसके बारे में भी एक कथा है। हम लोग जानते हैं ना कि जब अमृत निकला तो देवताओं में और दैत्यों में झगड़ा हुआ, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए। और जब मोहिनी रूप धारण करके आए भगवान विष्णु, कहा पहले जो है अमृत पिलाऊंगा देवताओं को। तो देवताओं के बीच में एक राक्षस जाके बैठ गया, और राक्षस ने सोचा बैठ जाऊंगा भेष बदल के तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो भगवान विष्णु जब आचमन के लिए अमृत देने लगे, पहले आचमन कर लो तो अमृत पिलाऊंगा, तो उस राक्षस ने क्या किया, जैसे ही आचमन के लिए अमृत पाया और जोर से सुर का आवाज हुई, सूर्य और चंद्रमा ने पकड़ लिया। कहा ये देवता नहीं है, इसको आचमन करने की आदत नहीं है, यह राक्षस है, यह सुर सुर करके पी रहा है आचमन को, तो असुर है। तो आचमन करते समय आवाज नहीं होनी चाहिए, इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और क्या करते हैं आचमन के समय लोग? आचमन करते समय थोड़ा सा जल लेते हैं, ओठ को लगाते हैं, फिर बगल में फेंक देते हैं। फिर थोड़ा सा आचमन लेंगे, फिर ओठ को लगाएंगे, फिर फेंक देंगे। और कभी कभी तो बड़ा अजीब लगता है कि पंडित जी भी कहते हैं थोड़ा सा लगा के बगल में रख दो। नहीं, आचमन का जल अंदर जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा कहां तक पहुंचना चाहिए? हृदय तक पहुंचना चाहिए। हृदय को ठंडक शीतलता मिलनी चाहिए भगवान की पूजा, इतना आचमन का जल होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, आचमन का जल लेकर के थोड़ा सा मुंह में लगा के थोड़ा सा सिर पर रख लेते हैं। हाथ तो जूठा हुआ ही, सिर को भी जूठा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर लिया, फिर सिर में लगाया, फिर लिया, फिर से नहीं, ऐसा नहीं। क्या करना है, आचमन का जल लेना है और पीना है 3 बार। पीने के बाद हाथ को ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसा कहते हुए हाथ को धोना है। तो इसका पूरी तरह से ख्याल रखना है कि पूजन के समय आचमन शुद्धता से करनी है, पूर्णता से करनी है। और अगर कभी कभी कोई पंडित जी कहते नहीं बाहर से आचमन करके आओ, तो आपकी भी जिम्मेदारी नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। और कहाँ लिखा? मनुस्मृति में लिखा है आचमन किस तरह करना चाहिए, इसका पूरा विधान है मनुस्मृति में। और आचमन पूरा करना है, नहीं कि आधा पीना है आधा फेंकना है। ये भी नहीं करना है कि जल लेना है, वोट को लगा के फिर सिर पर लगाना है।
चरणामृत और पंचामृत या तो पी लेते हैं या तो सिर में लगाते हैं, सिर पर रखते हैं, दो नियम। लेकिन आचमन पूरा जल पीना है और पी करके 3 बार फिर हाथ धोना है। इसकी पूरी विधि है